सभी को नमस्कार। कक्षा 8 प्रश्नावली है 10, जो 10वां अध्याय है घात और घातांक। उसका जो पार्ट नंबर 1 अपने पिछली क्लास में किया था, अब आज कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे घात 4 है, 4 की घात -3 को घात रूप में और उसके आधार 2 के रूप में लिखना है। एक तो घात के रूप में लिखना है और कौन से आधार 2 के रूप में। सबसे पहले हम बात करेंगे आधार 2। 2 का मतलब हो गया ये 4 है, 4 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 2 में। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इस पावर को एक बार छोड़ दो, -3 को एक बार छोड़ दो। 2 की 4 का मतलब 2 गुना 2, इट मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक, अब ये तो था किसका? इस 4 का मैटर, जो अपने पास ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया? जो इसका 4 के पावर जो -3 थी, वो -3 पावर यहां वापिस आ जाएगी। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब उसने कहा है कि आधार 2 ही रखना है, तो 2 का 2 ही रखेंगे। ठीक है, अब ये जो पावर है, अंदर के पावर और उसके फिर पावर है, अंदर की पावर फिर उसके फिर पावर है, तो इसमें इसका मतलब ये इसके साथ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 6। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस। तो 2 की पावर -6। अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर -6। 4 की पावर -3 को अगर हम आधार 2 के रूप में चेंज करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 की पावर -6। क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात? तो हमने पहले देखो, जब हम बात कर रहे थे कि 2 की पावर 3 है गुणा है 2 की पावर 4 है, जब साइन बीच में गुणा है तो 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कॉमन हो गया, तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। गुणा में क्या होती है? पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 7। ठीक है, अगर यही 2 की पावर 4 भाग 2 की पावर 3 होता तो सेम 2 का 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे भाग आ गया, भाग का क्या होता है? पावर्स क्या होती है? माइनस में। पावर्स क्या हो जाती है? माइनस में। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब वो अकेला 2 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया? 2 की पावर 3 और बाहर क्या आ गया? 4। समझना है, यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है, और यहाँ पे पावर की पावर है। तो पावर की पावर है तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 का 2 ही रहेगा। ये 3 गुणा हो जाएगी इसके साथ 4 से, तो 2 की पावर कितनी हुई? 4 थी, ये 12। ये अपना आंसर। तो ये कुछ सिस्टम होते हैं इस मैथ का, जो फंडामेंटल है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उससे क्या है कि ये सारी की सारी जो पावर्स की समीकरणस होती हैं, जो भी सिस्टम है, ये आप समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, क्लियर है अपना? ये वाली यानी जो अपने को 4 की घात -3 दिया था, उसको आधार रूप 2 में लिख दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखना है। उत्तर क्या लिखना है? घातांक के रूप में, घात के रूप में लिखें। अब देखो, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 2 की पावर 5 फिर भाग है 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 फिर भाग 2 की पावर 8 पे, और उसके बाद ब्रैकेट फिर 5, उसकी पावर कितनी है? 5। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि अंदर क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, उसको पहले हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 की पावर 5 है, भाग है, तो हम क्या करते हैं? पावर क्या जाती है? माइनस, ये 8। पहले तो अपने को भाग इसके अंदर जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या है? ये एक सिचुएशन है। बाहर पावर 5 गुणा में 2 की पावर -5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 में से 8 घटाने हैं। 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या होगा?
2 की पावर अपने को क्या मिल जाएगी 3, वो किसकी माइनस की, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 5 गुना 2 की पावर माइनस 5। क्लियर। अब यहाँ पे पावर की पावर आ गई, 2 की पावर -3 है, फिर उसकी पावर 5 है, तो पावर्स अभी आपको बताया था, तो पावर्स क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, 3 5 15, 3 5 15, और वो किसकी माइनस की, किसकी आएगी माइनस की, ये माइनस में प्लस में तो माइनस की, फिर गुणा करेंगे, यहाँ 2 की पावर कितनी है -5, 2 की पावर कितनी है -5, यहाँ आ गया बीच में गुणा है तो पावर्स क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, यहाँ माइनस के 15 पावर है, यहाँ 5 माइनस के हैं, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 2 की पावर -15 प्लस फिर -5, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 2 की पावर -20, 2 की पावर -20। अगर इसको पावर प्लस के रूप में लिखनी है तो इसको हम क्या लिख देंगे, जब यहां माइनस में है पावर प्लस में लिखनी है तो क्या हो जाएगा, ये 20 कहां, ये 2 कहां चला जाएगा नीचे, और पावर इसकी 20, तो 1/2 की पावर 20, 1/2 की पावर 20। क्लियर इतनी बात समझी। यहां पहले अपने को ब्रैकेट हल करना है, ब्रैकेट के बाद में ब्रैकेट के आगे क्या है उसको हल करना है। यहां देखो -4 की पावर -3 गुणा 5 की पावर -3 और -5 की पावर -3, -3 पावर्स क्या है सेम है, इतनी देर क्या था जो मूल संख्या थी वो क्या थी सेम थी, अब पावर्स क्या कर दी उसने, पावर्स क्या कर दी सेम दे दी। अब हम करेंगे क्या, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये -4 है गुणा है 5 है गुणा है, इनको सारों को एक साथ ब्रैकेट में लिख लो, पावर जब समान हो, पावर सबकी एक जैसी हो, तो जिन जिन संख्याओं का गुणा है वो हम आपस में एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और पूरे की पावर क्या कर देंगे -3। उसमें क्या कर रहे थे, दो अलग अलग संख्याएं, जैसे 2 की पावर कुछ 2 गुणा 2 की पावर कुछ थी, तो हम 2 को एक बार लिख रहे थे, क्योंकि दोनों एक जैसी संख्या थी, पावर अलग अलग थी, तो उसके साथ अपने खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर सेम है सबकी, लेकिन संख्याएं अलग अलग है, तो यहाँ क्या करना है, इन संख्याओं को हम जो साइन है सेम उस साइन के साथ लिख लेंगे, ठीक है, और तीनों की कॉमन पावर क्या आ गई -3। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 5 20, 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, कितना आया 100। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है, दोनों माइनस को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, पावर -3। अब पावर्स की बात कर रहे हैं, पावर्स क्या है माइनस में है, माइनस की 3 है, तो 100 की पावर -3 है, तो हम उसको किस रूप में लिख सकते हैं 1/100 पावर 3, 1/100 और उसकी पावर 3। क्लियर इतनी बात। तो ये ध्यान रखना है, जब पावर्स एक जैसी हो तो हमें जो संख्याएं दी हैं उनको आपस में जो साइन जो साइन है उनके साथ है जैसे का जैसे लिख लेंगे, ठीक है, प्लस में है तो प्लस की है, माइनस में है तो माइनस की है, गुणा में है तो गुणा की, भाग के तो भाग की, और पावर कॉमन लगा के अपने इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है ये, अब यहाँ पे देखने में तो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है इसमें करेंगे क्या, लेकिन इसमें बहुत कुछ होगा। हमने क्या यहाँ और यहाँ रिलेशन की बात करनी है, यहाँ रिलेशन बनानी है अपने को, आगे से आगे खोजने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले 1/8, 1/8 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 1/8 का मतलब क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ 1/2 की पावर कितनी होगी 3, गुणा में 3 की पावर -3, 3 की पावर -3,
अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी पावर प्लस में करते हैं तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। क्लियर इतनी बात? क्या किया, 8 को हमने 8 के क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिए, और गुणनखंड करने के बाद उसके पावर में लिख लिया, पावर में लिख लिया। उसके बाद दूसरी संख्या है उसमें पावर माइनस की दे रखी है, उसको हमने पावर किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में। अब दोनों की देखो पावर सेम है, संख्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 3, और पावर क्या आ जाएगी इनकी कॉमन 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1/6, और 6 की पावर कितनी आ जाएगी 3, 6 की पावर कितनी आएगी 3। प्लस में रखना था, प्लस में रख दिया। पावर अगर माइनस में लेके जानी थी तो इस 2 की पावर 3 को ऊपर की ओर ले जाते, 2 की पावर क्या करते, ऊपर की ओर ले जाते। इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, 1/2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर -3, ये था। तो हम क्या करते, 2 की पावर -3 गुणा 3 की पावर -3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो पावर प्लस में थी नीचे थी, अब उसको अगर माइनस में लेके जाना है तो माइनस के लिए वो क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। भाग वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी। अब इन दोनों का क्या करना है, 2 गुणा 3, और ऑल पावर कितनी रह जाएगी, दोनों में कॉमन है तो एक बार लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 की पावर -3, 6 की पावर -3। ऊपर रखना है तो 6 की पावर -3, और नीचे रखना है तो अगर पावर प्लस में रखनी है तो वो 1/6 की पावर 3 हो जाएगा, और अगर माइनस में रखनी है तो 6 की पावर -3 डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पे ये भी आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -3 की पावर 4, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी संख्या जब बटा में है और उसके पूरी पावर लगा दी तो इट मींस वो क्या है, वो इसके साथ भी है और वो इसके साथ भी है, यानी वो अंश में अंश के साथ भी है और हर के साथ भी है। तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 5 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा हटके करना है, ये प्लस का 3/4 है, 3 की पावर 4 है, और यहाँ -3 की पावर 4 है, तो इसको थोड़ा सा अलग करेंगे। अलग क्या करेंगे, -1 गुणा 3। अगर इसको मैं इस रूप में लिख देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 3 एकम 3 माइनस का 3 पावर 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं अगर दोनों को पावर अलग अलग दे देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल पावर का मतलब होता है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, दोनों के साथ है। दोनों की पावर अलग कर दी, गुणा में 5/4 और बटा में 3/4। यहाँ भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, समझाने के लिए था। अब ये दोनों पावर कट जाएंगी, दोनों पावर क्या होगी, कट होगी। अब 1 की पावर 4 है, 1 की पावर कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, 4 बार लिख दिए। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। यानी कल भी बताया था मैंने कि जब सम माइनस हो तो संख्या क्या हो जाएगी, प्लस में। अगर विषम माइनस हो तो संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, सम प्लस में, विषम माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बार था तो ये किस में हो गया, प्लस में। प्लस का इसको हम अगर लिखें, लिखते नहीं, एक बार ये पूरा लिख देते हैं, जो बची है वो संख्या लिख देते हैं। यहाँ -1 की पावर 4, 3 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4 से कैंसिल। अब 5 की पावर क्या रहेगी अपने पास, 4। अब दोनों को एक साथ लिख लिया, दोनों की पावर्स क्या आ गई, सेम। -1 गुणा, यहाँ प्लस का 5 है, इसकी पावर 4 है, -5 की पावर 5 एकम 5,
एक ही बात है। और ये विषम में अगर यहां से अपने इसको 1 बना दें गुणा 5 की पावर 4 लिख दें तो 5 की पावर 4 आंसर यहाँ ऐसे भी आ जाएगा। अगर इस रूप में भी लेके जाना चाहते हो पूरा गुणा करके तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर इसकी 4 है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस की 5 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन है, आसान सा ही है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब इसमें देखना है कि -3 की पावर दे रखी है, -3 की पावर दे रखी है और -3 की पावर दे रखी है, लेकिन पावर यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है कि ये m दे दिया, m+1 दे दिया। m+1 का मतलब हो गया यहाँ m की वैल्यू याद करनी है, m की जगह आएगा क्या, क्या ऐसी पावर यहाँ क्या आना चाहिए जिससे कि टोटल पावर कितनी आ रही है 7, माइनस की 3 की पावर कितनी आ रही है टोटल 7, वो 7 पूरी हो जाए, 5 और 1 6 और बचा कितना 1। लेकिन करेंगे इसको सिस्टम से, वो देखना अपने को क्या करना है। पहले इन दोनों की बात करेंगे, -3 गुणा है तो पावर क्या आ जाएगी m+1, ये तो है ही, गुणा है तो पावर प्लस ये हो जाएगा, यहाँ -3 की पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ इन संख्या -3 और -3 को भूल जाए, सिर्फ पावर्स की बात करें, m+1 + 5 = 7, m+1 + 5 = 7, m+5 और 1 कितना हुआ 6 = 7, m = 7, ये पावर इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, m बराबर कितना आ जाएगा 1, m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे पावर इसकी कितनी होगी, m की जगह 1 + 1 2, -3 की पावर 2 प्लस गुणा -3 की पावर 5, इन दोनों को मिलाएंगे तो -3 की पावर 7 हो जाएगी, जो अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो इक्वल करने हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन ये है, मान प्राप्त कीजिए, मान प्राप्त कीजिए। अभी ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि भी जिस दोनों बटा में है और होल पावर लगा के होल ब्रैकेट लगा के उसकी पावर लगा दी, तो ये माइनस की 2 जो पावर है ये ऊपर 2 के साथ भी है और नीचे 3 के साथ भी, यानी अंश और हर दोनों में ये पावर काम करेगी। 2 की पावर -2 बटे 3 की पावर -2, क्लियर। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पावर किस में है, माइनस में है, और यहां पावर माइनस में है, तो यहां से क्या चेंज होना चाहिए, हम पावर को प्लस में कर देंगे, दोनों की पावर को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में करेंगे 3 की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर 2 नीचे। ठीक है, कुछ क्या किया अपने, इसकी पावर को माइनस वाली पावर को अपने प्लस में कर दिया तो वो ऊपर आ गया, जो ऊपर जो माइनस की 2 थी पावर उसको प्लस में कर दिया तो वो 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 को 3 गुणा 3 बटा में 2 गुणा 2, 3 3 9 बटे में 4, 9 बटे 4, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस इतना देखना है कि अपने को पूछा क्या जा रहा है, उसको हल कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस कराएंगे, पार्ट 2 था और पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंबाइन कर लेना, दोनों के जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, जितने जो आपको फॉर्मेट्स बताए हैं, फॉर्मूलेज बताए हैं, जो सिस्टम बताया है उसको आप फॉलो कर लेना, और इसके साथ साथ में आप ऐसे ही क्वेश्चंस अपनी तरफ से बनाकर भी उनमें प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।